बज रहा है सुबह का 4 और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट बिकॉज मेरा एक फ्रेंड जो है वो आउट ऑफ द कंट्री जा रहा है। सो उसकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, सो 3 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है। सो मुझे जाना पड़ रहा है। सो गाइस सी यू देयर। बाय द वे, आज के हमारे ब्लॉग का टॉपिक है कि जितना भी टेंशन जो हमें होती है या जो भी हमारी बॉडी में जो थकावट होती है वो हमारी सिर्फ सोच की वजह से होती है। आई विल क्लियर यू हाउ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे फ्रेंड के यहाँ पर और अभी सुबह का 4:15 बज रहा है। तो लेट्स सी वो कब तक नीचे आते हैं, देन विल गो। वैसे सुबह 4:15 बजे काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस मैं जिस माइंड हैक के बारे में बात कर रहा था वो ये था कि लाइक जैसे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार 4 बजे चलना है, तो मैंने सोचा अरे यार 4 बजे जाना है, अभी तो 2:30 बज रहा है और 3 घंटे वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, 7 बज जाएगा। लेकिन इतना देर क्या ही करेंगे। लेकिन फिर मैंने अपने माइंड में थोड़ा सा फ्लिप डाला और मैंने सोचा कि यार जैसे यहाँ सो रहे थे वैसे वहाँ बैठना ही है, खाली बस सोने का ही लैप्स होगा। और बाकी अगर मैं तो यूट्यूबर ही हूँ तो मुझे तो अगर शॉर्ट्स ही लेने तो मुझे तो जाना ही चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ पैदल तो जाना नहीं है कि हम लोग इतना थक जाएंगे। गाड़ियों से ही जाना है और वहाँ पे भी कंफर्टेबली बैठना ही है। फिर ये दिमाग में थकावट क्यों, वाई? सो बस जैसे ही मैंने फ्लिप डाला और मेरी सारी थकावट दूर हो गई। सो हम लोग अपने दिमाग के थॉट्स की वजह से ज़्यादा थकते हैं। पूरा बर्डन जो होता है वो सिर्फ थॉट्स का होता है, बाकी और किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं होता। टेलिंग यू। कोई अपने घरों की छत पर से देख रहा होगा तो बोले ये क्या कर रहा है पागल, सुबह के 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और मैं क्यों शर्मा रहा हूँ? ये लोग कौन से मेरे रिश्तेदार लगते हैं? वाई? ऐसा कुछ है कि ये लोग मुझे डेली मिलते तो बोलेंगे अरे तुम सुबह 4 बजे कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, या कि सुबह मेरी फ़ोटो पेपर में छप जाएगी क्या कि सुबह 4 बजे टीजे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सिर्फ माइंड के अंदर के जो थॉट्स हैं उन्हीं का है सारा गेम। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ, सो दैट मैं ऐसे बार बार बोलता रहूँगा ना तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली ये फीड हो जाएगा कि लाइक ये सब माइंड हैक्स होते हैं और इन सब का कोई मतलब नहीं होता। सो डू वट एवर यू वांट। गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए सुबह के 5 बजे और फिर जाएंगे एयरपोर्ट। ये पहुँच गए हम एरोड्रम। गाइस हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और अभी अंदर जा रहे हैं। गाइस देखो इंडियन फ्लैग कितना सही लगता है यहाँ पीछे से। ये है हमारे एयरपोर्ट का व्यू, देखो कितना सुंदर है। वाह। अरे वाह, यहाँ पे तो बगुले भी खेल रहे हैं। ऐसे ही गार्डन होना चाहिए घर में, नहीं तो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 क्रॉसिंग। ये है यहाँ का सुंदर पाथवे। बस मुझे ये डर ये लग रहा है कि कोई मुझे रेकी के इल्ज़ाम में टोक नहीं दे। यहाँ मेरे फ्रेंड और उनकी फैमिली विदाई समारोह चल रहा है। पीछे भारत की शान हमारा इंडियन फ्लैग। गाइस पता नहीं मुझे ये व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पीछे इंडियन फ्लैग है और मैं यहाँ पर हूँ। तो गाइस मैं मेरे फ्रेंड को ड्रॉप करके घर और फिर अब मैं वापस आ गया था और राइट नाउ आई एम एट माय होम्स नियर मनीषा पार्क। सो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, कितने ब्यूटीफुल मिट्टी के गणेश जी बनाए किसी ने। मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेट, अमेजिंग मैन, आर्टिस्टिक है ये पूरा का पूरा। शायद इन्होंने इसलिए बनाए होंगे क्योंकि मिट्टी के, क्योंकि ये इनको विसर्जित कर दें यहीं पानी में। तो दैट इज़ वंडरफुल। लाइक आप मिट्टी के बनाओ फिर उनको विसर्जित कर दो, तो उससे अपना एनवायरनमेंट भी बचा रहता है और पूजा की पूजा हो जाती है। गाइस देखो, आई थिंक ये स्नेक है, सांप है पानी वाला, बट डेड है।
तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि यार अभी भी कितना कुछ माइंड को लेकर एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर सिर्फ हमें अपने थॉट्स ही करने और कुछ नहीं करना है। लाइक अभी हम मेंटली आई डोंट थिंक सो कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाए हैं अपने आप को कि लाइक अब जैसे यही एयरपोर्ट जाने वाली बात देख लीजिए कि जो मैं बोल रहा था कि ये सिर्फ माइंड फ्लिप्स होते हैं और कुछ नहीं। लाइक अगर अभी मैं उस टाइम पे 2:30 बजे जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था तो मैं सोच रहा था कि यार मना कर दूं, 3 घंटे लगेंगे, 7 बजे फ़्लाइट जाएगी, अभी से जाएंगे 4 बजे निकलेंगे, तो लाइक 3 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पे क्या ही करेंगे और कितना हेक्टिक हो जाएगा जाना और आना। बट गाइस गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। फिर माइंड को फ्लिप दिया कि नहीं यार, ये सब बस जो भी बर्डन लग रहा है वो सब थॉट्स, अपने थॉट्स का, अपनी थिंकिंग का, अपनी मेंटालिटी का लग रहा है। तो जैसे ही उसमें फ्लिप मारा तो सब कुछ बहुत इजी हो गया। लेकिन वैसा लग ही नहीं रहा कि यार मैं एयरपोर्ट से आया हूँ या कुछ है। बहुत ऐसा लग रहा है लाइक जो फिज़िकल जो लिमिटेशंस हैं, लाइक कि अभी नींद आ रही है बिकॉज मैं 1.5 घंटे ही सो पाया, 1 घंटे ही सो पाया था। सो उसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ और कोई मुझे ऐसा बर्डन समझ में आ नहीं रहा। सो लाइक अभी भी हमको अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलप करना ही है, बिकॉज केवल हमें हमारी थिंकिंग, जो हमारी मेंटालिटी, हमें उसे ही डेवलप करना है और कुछ नहीं। अभी भी मेंटली हम लोग बहुत पीछे हैं। लाइक जो काम, छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक उनको करने में हमें बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। जो भी काम होता है उसे करने में हमें बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। तो वो सब मेंटल प्रेशर है, मेंटल बर्डन है। लाइक घर के अगर छोटे छोटे काम, जैसे कि कपड़े फैले रहते हैं तो उनको बार बार उठा के जमाना, उसमें सच कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन वो जो सोच है ना हमारी, और कपड़े उठा के रखने हैं, और वो जो हमारी जो हम उसको ऐसे एज ए बर्डन लेते हैं उस काम को, वो वही एक्चुअल बर्डन है। लाइक अगर हम उसको ऐसे फन तरीके से लें तो वो हमें बर्डन लगे ही ना। तो सब कुछ माइंड गेम का खेल है, दैट्स इट। मेंटालिटी का खेल है, एवरीथिंग, दैट्स इट। चलो गाइस, अब तो सच्ची में नींद के झपके आने लगे। सो इट्स टाइम टू गो होम। घर पे चल के रेस्ट करते हैं, देन विल सी, बाय बाय। अरे वाह, किसी का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है गाइस। इन सबको मालूम है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ और मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन में एंटर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे सोशल एनिमी करार दिया जाएगा कि अरे ये तो आया ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है, काइंड ऑफ। तो ऐसी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, समझदारी इसी में। तो गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है देखिए, और यहाँ केक कट चुका है विद माय मॉर्निंग गैंग। यो हैप्पी बर्थडे। ब्लैक फॉरेस्ट केक है, हमारी पूरी मॉर्निंग वाली टीम सेलिब्रेट कर रही है, सब लोग मिलके देखिए। वाह, अंकल सबकी एंट्री हो चुकी है। अंकल गाइस, वेलकम टू द न्यू डे गाइस। और इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी दिन मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया हूँ। लाइक मैंने हाफ व्लॉग ही किया था कल, और उसके बाद फिर सीधा व्लॉगिंग आज नेक्स्ट डे हो रही है। बिकॉज गाइस मैं 2:30 पे कल उठ गया था सुबह, और फिर उसके बाद फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट गया, फिर वहाँ से आए और 8 बजे तक वहाँ से आए हम लोग। फिर थोड़ा उन लोगों को भी कंपनी देनी थी तो उसमें भी टाइम लग गया। फिर इसके बाद में ऊपर वाला एक फ्लैट में बहुत सारा काम कराना था, लाइक प्लम्बिंग का
और इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो करते करते 5 बज गए। और ऐसा नहीं होता कि आप वर्कर बुला लो, छोड़ दो, काम हो जाए लाइक, तो आपको हमेशा साथ में रहना ही पड़ता है। हालांकि व्लॉगिंग में उस टाइम भी कर सकता था, बट गाइस सोया नहीं था, तो दिमाग में ऐसा प्रेशर आ रहा था कि मैं सोचा कि अननेसेसरी का मैं वो सब नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर मिस्टेक हो जाती, कोई गिर जाता तो दैट्स वाई फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। और शाम को फिर मैं 5 बजे फ्री हुआ, तो 5 बजे से 6 बजे तक मैं सो गया। और फिर 6 बजे के बाद में भी 1 ही घंटा सो पाया था, तो नींद पूरी लगी नहीं थी, हुई नहीं थी सॉरी। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। फिर मेरा एक फ्रेंड आया, फिर उसके साथ जैसे ही बाहर आए तो फिर से बारिश होने लगी, और बारिश अभी भी हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि कल अच्छे से रेस्ट ही कर लेते हैं, तो रेस्ट किया। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई डे विद अ फ्रेश मूड। तो गाइज आई एम स्टिल स्टिक विद माई वर्ड्स, लाइक कि हमारे थॉट्स ही सब बर्डन है, बाकी और कोई बर्डन नहीं है। लाइक हम हमारे थॉट्स में अगर सोचेंगे कि कोई काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, या बहुत ज़्यादा उसको करने में वज़न आ रहा है, या मन नहीं कर रहा, वो सब हमारे थॉट्स की वजह से, हमारी फीलिंग की वजह से। अगर हम थोड़ा सा माइंड में फ्लिप डाल दें तो कि लाइक कि इट्स अ फन और टेक इट ईजी, बट ये कुछ बहुत आसान से वर्ड हैं, अगर इनको हम डाल दें तो काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। कोई से कितने भी कठिन से कठिन काम हो, हर काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लाइक टेक इट लाइट एंड टेक इट इजी, दैट्स इट। बस आप ये 2 वर्ड दिमाग में रखिए और काम करते चलिए। हाँ, प्रोटीन किचन पे मेरे फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो चलो उनसे चल के मिलते हैं, वहाँ पे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छा सा। बिकॉज कल मैंने कुछ भी लिक्विड टाइप का नहीं खाया। कल मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि चलो आज पूरा ड्राई खाएंगे, और सुबह ऐसे चक्कर आए कि पूछो मत। इसलिए लिक्विड डाइट भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ ना कुछ लिक्विड दिन में खाने चाहिए। तो लिक्विड डाइट इज़ एसेंशियल। कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और देन स्टार्ट आवर डे, तो थोड़ी एनर्जी भी आए। और उसके साथ साथ मैं अपने म्यूज़िकल व्लॉग भी शूट करते जा रहा हूँ। सो मैं एक साथ 2 व्लॉग 3 व्लॉग भी करता जाता हूँ। लाइक मैं अपने सिंगिंग सेशन वाली वीडियोस भी मैं अपने सिंगिंग वाले चैनल पे डालता जाता हूँ। तो लाइक आई एम एवरीथिंग अमेजिंग। जरूरी है आ गया। दुकान नहीं बोलते बेटा, शॉप बोलते हैं। चलो हमें भी कुछ खिलवा दो यार अच्छा सा। तो आप इधर ही आ गए, बोलते रहा था खाते चलो। अच्छा इतना मस्त चिकन सैंडविच खाया। सैंडविच नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा खाना है, वो थोड़ा लिक्विड जैसा। थोड़ा लिक्विड। मेरा मन तो कर रहा था कि है ना चल के दाल पकवान खाते हैं, लेकिन बारिश हो रही है। तेरा कोई फ्रेंड है जिसके पास कार हो? लेके नहीं चलेंगे दाल पकवान खाने? चलो चलो, वहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है, चलते हैं। मेरे और भी फ्रेंड्स लोग आ गए। फ्रेंड मीटअप चल रहा है। झूठ है, सत्यम गाड़ी से आ रहा है। कार में। चलो गाइस, फाइनली डिसाइड हुआ है कि नारियल पानी पी लेते हैं, बिकॉज दाल पकवान खाने तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। गाड़ी भी आ गई थी, बस अब वो नाटक कर रहा है। सत्यम बोल रहा कि मेरे को शॉप खोलनी है 10 बजे। मैंने कहा 15 मिनट लेट हो जा, तो बोलता 15 मिनट में नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे सोच कि 15 मिनट अगर नहीं जाए तो हो सकता है कुछ नुकसान होने से बच जाए, कुछ टल जाए। सही है ना दोस्तों? देखो इसने तो बड़ा दिया है ना रेन को। सत्यम और रूपल में मेरे को मेरे लिए नहीं बोला था। अभी किसी के लिए नहीं बोला भैया, ज़्यादा दिल पे मत लो। मैं सौतन हूँ ना। तूने सुना है डायलॉग? सौतन नहीं, सौतेला हूँ। हाँ हाँ सौतेला। मिसाल तो अच्छी दिया। लाओ दे दो। मेरे को पता वैसा फील होने लगा कि सारे वर्ल्ड को मुझे पैम्पर करना चाहिए। ठीक है भैया। अरे तो रेनकोट बड़ा अच्छा लिया, मुझे बहुत जगह मिल रही है। तो ऐसा काम मिल जाएगा, ऐसा में ब्लैक कलर में नहीं मिलेगा क्या? रोटी के टुकड़े कर देते।
और मैं आंटी को बोलना भूल गया कि इसमें नमक कम डालना, बिकॉज रोटी में नमक ऑलरेडी रहता है, तो अगर उसमें नमक वैसे डाल दो ना तो वो खारा हो जाता है, तो खारा हो गया। कुछ भी पानी पी लेते भाई, थोड़ी सी खिलाना। आंटी अभी मत बनाओ, तुमको मना कर दिया था मैंने, तो कल दिन भर ऐसे ही खाया। मैंने सोचा ऐसे ही खाता हूँ, बड़ा हेल्दी रहेगा, चक्कर आ गए सुबह। चलो गाइस, फाइनली बैक इन द हाउस। अब थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेते हैं।